सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है बख्शी की। भारत के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ग्राम। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब पारित हुए? राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव है जो कब हुए? 1952 में। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है राजा। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना? खजांची का, बख्शी का, राजा का, प्रधान का? खजांची का। राजकोष में वृद्धि काम है खजांची। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है कहलाता है। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है वह क्या कहलाता है? जागीर पट्टा, ग्राम, मनसबदारी, परगना? 1 जागीर पट्टा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत, पूर्व मैदान? ये अरावली भी है, थार भी है, पूर्व मैदान भी है, हिमालय पर्वत। 4 आंसर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोहरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? लू। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जो वे क्या कहलाती हैं? समवर्षा। सर्वाधिक वर्षा वाले जिला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। 56 का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। मैसा का पठार कहाँ स्थित है? मैसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में। बनास किस जल संसाधन एवं संरक्षण? बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी है जो कौन सी नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? बांसवाड़ा में। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना क्या कहलाती है? टांका। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में।
पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? खड़ीन, टांका, संरक्षण, जोहड़। खड़ीन। पश्चिम राजस्थान जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना कहलाती है टांका, और जो कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है खड़ी। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। सांभर खारे पानी की है, पचपदरा खारे पानी की है, पिछोला मीठे पानी की झील है, लूणकरणसर ये भी खारे पानी की है। ऑप्शन 2। निम्न में से खारे पानी की झील है, कौन सी इनमें से खारे पानी की झील है? पिछोला मीठे, गढ़सीसर, पुष्कर, पचपदरा खारे पानी की झील है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील है। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में। आजीविका के प्रमुख साधन। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल है जो कौन सी है प्रमुख फसल है? गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? आयात खरीदना, निर्यात बेचना। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, किस प्रकार की फसलें हैं? ये आती जायद फसल। रबी की फसल में तो गेहूं, जौ, चना, और खरीफ की फसल में बाजरा, ज्वार, ग्वार, ये खरीफ की फसल है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? पोल्ट्री मुर्गी पालन। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। पशुपालन है जो देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूसरा। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? राजस्थान का दूसरा। और फिर पहला कौन सा है? पहला है उत्तर प्रदेश, यूपी। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों से, तालाबों से, कुएं व ट्यूबवेल से, या इन सभी से? कुएं एवं ट्यूबवेल से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ क्या कहलाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ पशुपालन को। मानसून से कोई लेना देना नहीं है पशुपालन का। वर्षा को ये भी नहीं है। अकाल, कृषि। मानसून आएगी तभी कृषि होगी राजस्थान में। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11।
108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है, एम्बुलेंस नंबर है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? और कुल साक्षरता तो थी 66.11, इसमें महिला साक्षरता कितनी है? 52.12। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1964 को। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर। यह स्थित है उदयपुर में। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे हैं जो भारतीय वायुसेना के अधीन है? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर या ये सभी? ये सभी हैं। सूरतगढ़ भी है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़ या जोधपुर? जोधपुर में। लोक संस्कृति एवं कला। राजस्थान की लोक संस्कृति और कला। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? करनी माता का मंदिर। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बाबूजी। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? हाड़ौती, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी होगी। मातृभाषा राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर में। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है जो कौन सा है? बेणेश्वर का मेला है। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज भादो कृष्ण पक्ष तृतीया। सातुड़ी तीज मनाई जाती है भादो कृष्ण पक्ष तृतीया। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? दादू दयाल। एक सही है। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जम्बोजी। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से संबंधित है? किस संत का संबंध है जो कतियारसर से है? किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? जम्बो जी का। बीकानेर। नाथ द्वारा के समीप स्थित मौलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। नाथ द्वारा के समीप स्थित मौलेला गांव है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए जिला है प्रतापगढ़।
काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ। बस्सी चित्तौड़गढ़।